हाँ, आज हम पढ़ेंगे स्पोरोजोआंस के बारे में। देखिए, प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया था। वो थे अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और लास्ट स्पोरोजोआंस। अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस। अब आपको तो नाम से क्लियर होगा इन तीनों में कि अमीबॉइड प्रोटोजोआंस है तो अमीबा पाया जाता है, अमीबा है सिंपल। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता हो। सीलिएटेड प्रोटोजोआंस है जिसमें सीलिया पाई जाती हो। अब आपने देख लिया कि स्पोरोजोआंस है तो उसमें स्पोर पाए जाते हो। स्पोर क्या होता है? स्पोर बीजाणु। तो ये बात ध्यान में मत रखना, स्पोर अलग होता है, स्पोर तो बीजाणु होता है। तो इसमें कोई भी स्पोरोजोआंस या फिर इसमें बीजाणु से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, इसलिए ये बात ध्यान में रखना। अब टॉपिक पे आते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? स्पोरोजोआंस पढ़ेंगे। छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा आज। स्पोरोजोआंस। ओके, स्पोरोजोआंस का जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉप। इसका मतलब आप जानते होंगे कि सभी जीव क्या होते हैं? परपोषी या परजीवी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसका एक एग्जाम्पल है? इसका एक एग्जाम्पल है जिसे वो है प्लाज्मोडियम। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर है तो उसको बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उसमें से बहुत सारे होंगे, इसलिए उसको बनाना पॉसिबल नहीं है और सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर दिया भी नहीं गया है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो मलेरिया डिजीज़ उत्पन्न करता है। मलेरिया जो डिजीज़ है सभी जानते हैं, मलेरिया डिजीज़ उत्पन्न करता है या देता है। ओके, प्लाज्मोडियम क्या करता है कि मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं, मलेरिया डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। अब अगला क्या है कि इसका कैरियर कौन है? इसका क्या? कैरियर। इसे हिंदी में कहते हैं वाहक। इसको लाने वाला मतलब इसको मूव करने वाला, यानी कि इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाने वाला कैरियर, इसे हिंदी में वाहक कहते हैं। इसका कैरियर है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसे हिंदी में कहते हैं मादा एनाफिलिस मच्छर। हाँ, क्या था? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल
एनप मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, इसे हिंदी में मादा एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। अब आप में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो वो खुद ही रोग उत्पन्न करता है। नहीं, ये तो खुद ही पीड़ित है, प्लाज्मोडियम से खुद ही बीमार होता है, ये क्या रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है, मादा एनाफिलीज तो इसका वाहक है, इसका कैरियर है। रोग तो प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है मलेरिया से, है ना। ओके, अब ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया कहाँ जाता है मादा एनाफिलीज के मच्छर में। तो इसके सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड। इसके फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसके सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, ये उसकी लाल ग्रंथि होती है, आपको सुना ही होगा जब आप पढ़ोगे, उसकी लाल ग्रंथि में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। लाइक दिस, ये मच्छर है और इससे यहाँ इसका पंख है, यहाँ इसके पंख है। इसी लाल ग्रंथि में, इसमें ये होता है सैलिवरी ग्लैंड, इसको कहते हैं लाल ग्रंथि। ये इसके साइड में इसके पंख है, ये तो होता है, और इसी को ही कहते हैं लाल ग्रंथि। ओके, इसे सैलिवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि। इसकी लाल ग्रंथि में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। इसके सैलिवरी ग्लैंड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। और ये कहीं भी बैठती है या फिर फास्ट फूड या किसी भी फूड पे बैठती है तो उसे खाते हैं, और वो मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी में चला जाता है, फिर मलेरिया डिजीज़ उत्पन्न करता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी कि विशेषताएं तो नहीं होती, इसके लक्षण भी होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर लक्षण भी देखते हैं, इसको लक्षण भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, तो वो देखते हैं। ये क्या होता है कि इसके 2 होस्ट होते हैं, इसके 2 होस्ट होते हैं। इट मीन्स, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इसके 2 पोषक होते हैं। 2 पोषक होते हैं, कौन कौन से? एक तो मादा एनाफिलिस मच्छर और एक मनुष्य। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और दूसरा मॉस्किटो और दूसरा पीपल।
ओके, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, दो होस्ट यानी कि तो इसके दो पोषक होते हैं, एक तो फीमेल एनाफिलिस मच्छर और एक तो मादा एनाफिलिस मच्छर और एक पीपुल यानी कि मनुष्य। इसमें ज़्यादा ऐसे मनुष्य करने की कोई जरूरत नहीं है। टू होस्ट, पीपुल में क्या करता है कि ये अपना प्राथमिक पोषक प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ये अपना प्राथमिक पोषक प्राइमरी न्यूट्रिएंट और एक उसका द्वितीय प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी कि ये उसका प्राथमिक पोषक। प्राइमरी न्यूट्रिएंट किस में बिताता है? मनुष्य में यानी कि पीपुल में, पीईओ मनुष्य आराम से ऐसे मनुष्य ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पीपुल में है ना। और इसका द्वितीय पोषक यानी कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ये मेरे को सेकेंडरी की स्पेलिंग गलत नहीं लगी, छोटी मैंने कर रखी है इसको छोटी, वरना ये बड़ी सी आती थोड़ी सी, इसलिए मैंने देखना पड़ा। न्यूट्रिएंट जो किसमें बताता है फीमेल एनाफिलिस, जो मादा एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो। ओके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट अपना प्राथमिक पोषक जो किसमें बताता है? पीपुल में, यानी कि इसका प्राथमिक पोषण कौन होता है? मनुष्य। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कि द्वितीयक पोषक है ना, प्राथमिक और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक पोषक इसमें बिताता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर में। एनाफिलिस, इसको एनाफिलिस भी कहते हैं। ओके, अब पीपुल में क्या करता है? मनुष्य में क्या करता है? ये अपना अलैंगिक जनन करता है। इसमें क्या करता है? ये अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीपुल यानी कि मनुष्य में अपना क्या करता है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो इसका मनुष्य है, और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है इसका मादा एनाफिलिस मच्छर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन वो अपना मनुष्य में करता है, और फीमेल एनाफिलिस मच्छर में क्या करता है? यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर में क्या करता है? अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे जनन 3 तरह के होते हैं। वैसे जनन जो है रिप्रोडक्शन वो 3 तरह के होते हैं। देयर आर अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या होता है कि असल में जो जनन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं वृत्ति जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रोथ में, यानी कि बीच में से मतलब बढ़ना या ग्रोथ होना, बढ़ना, उसे वेजिटेटिव। उसमें अलग अलग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब पैदा करना, एक जैसे कि एक जनक, यानी कि एक आदमी जो एक इंसान को पैदा करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने कि दो से, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, दोनों अपना युग्मक से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है और उसी से बच्चा होता है। या फिर इसको बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अब इसको नोट करना चाहें या पोज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ मैं ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। स्पोरोजोन्स, अब आपका पूरा का पूरा प्रोटोजोआ जगत, प्रोटोजोआ ग्रुप खत्म होता है और पूरा का पूरा प्रोटिस्टा ग्रुप यानी कि प्रोटिस्टा जगत भी ख़त्म होता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से हम वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, कवक। हाँ कवक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंजाई। हाँ फंजाई, कवक नहीं, कवक फंजाई नहीं, जगत कवक यानी कि किंगडम फंजाई के बारे में कल मैं कुछ पॉइंट्स या फिर पॉइंट्स लिखवाऊंगा। और फिर उसमें जनन कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं फंजाई, और उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है यानी कि जनन कैसे होता है, और उनका मतलब जीव कवक विज्ञान वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हम जगत कवक किंगडम फंजाई में करेंगे। अब बार बार भूल जाता हूँ ये फंजाई वाला नेम। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, यानी कि ऑल द वेरी बेस्ट।